हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है वो हम लोग देखें। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटलिया। फिर पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम पढ़ेंगे ओवरीज, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। फिर हो गया यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना, ये हुआ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये है एक्सेसरी डक्ट भी है। एक्सेसरी डक्ट भी। और एक्सटर्नल जेनिटलिया में हम लोग पढ़ेंगे मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, फिर पढ़ेंगे हाइमेन, एंड क्लाइटोरिस। ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमोरी ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग ने देखा ओवरी को। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते किसे हैं? जो गैमेट प्रोड्यूस करता हो, गैमेट फॉर्मेशन करता हो और हार्मोन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करता हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करेंगे तो वो हम लोग जान जाए। एस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्टेरोन। देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आता है, नोट कर लें। क्लियर? पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। फिर से एक बार देखें कि हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़े। ओवरी में
गैमेट बनता है जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर हार्मोन सिंथेसिस होता है और हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। कौन से हार्मोन की सिंथेसिस हो रहे हैं, कौन से हार्मोन के सिक्रेशन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड सर्विक्स एंड वेजिना, ये दोनों, ये सब क्या है, ये एसेसरी डक्ट हैं। फिर एक्सटर्नल जेनिटेरिया में मॉन्स पेबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा एंड हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लें। जो भी बात समझ में नहीं आती है आप पूछिए, सब बातें बताई जाएगी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी, ओवरीज। पहले ये बताएं कि ओवरी के नंबर कितने होते हैं। सर नंबर होते हैं 2, मतलब एक जोड़े, पेयर। फिर इसकी लेंथ क्या होती है। अगर ये ओवरी है तो इसके लेंथ कितने हैं। सर इसके लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर। और सर ये कितना है, तो 1.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करेंगे ये थिकनेस की बात करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर। ये ओवरी के साइज हो गए। अगर हम ये कहें कि ये लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन होगा ऑन आइदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन नियर किडनी, नियर किडनी। अगर हम ये कहेंगे कि शेप क्या है, तो शेप ओवल शेप्ड भी कह सकते हैं, या किसके जैसा है तो इसको एलमोंड शेप्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम लोग गौर करेंगे कि ये इसका जो अटैचमेंट है, ये अटैच्ड होते हैं, अटैच टू पेल्विक वाल। ठीक है। और एक तरफ तो आपने देखा कि पेल्विक वाल से, ओवरी पेल्विक वाल से अटैच रहता है, तो हम लोग देखते हैं। फिर दूसरी तरफ में हम लोग एब्डोमेन से अटैच, पेल्विक वाल और एब्डोमेन से, यूटेरस से अटैच रहता है। लैटरल की तरफ भी अटैच होता है, यूटेरस की तरफ भी अटैच होता है, पेल्विक वाल की तरफ भी अटैच होता है। तो सारे जो अटैचमेंट हैं वो लिगामेंट के जरिए होते हैं। तो ये अटैच टू पेल्विक वाल लिख सकते हैं, अटैच टू पेल्विक वाल, अटैच टू पेल्विक वाल and supported by लिगामेंट। बहुत सारे लिगामेंट है, एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है। एक ओवरियन लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। तो ये सब लिगामेंट एग्जाम में, एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब नीट, उम्मीद है कि नीट नहीं पूछेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन आया करता था। क्योंकि जब क्वेश्चन नीट 2013 से पहले AIPMT में बहुत सारे क्वेश्चन जो है करते थे इस तरह के, लेकिन अब तक जो है नहीं आया 2013 के बाद। तो अब थोड़ा गौर करेंगे। सर ये ओवरी जो है, ओवरी, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमेट की तैयारी कराते हैं, मतलब गैमेटोजेनेसिस करवाते हैं। गैमेटोजेनेसिस के कहते हैं गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। और दूसरा होता है सर हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन। सर हार्मोन सिक्रेशन कौन करता है, कौन सा,
तो हम कहेंगे सर इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो अब एक बात कीजिएगा सर, ओवरी जो है वो कवर्ड किससे कवर होता है? ये ओवरी की जो कवरिंग है कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम, कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम, कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम। अब बात करें कि ये जो इपिथेलियम की जो ये कवरिंग है, तो अंदर के स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं क्या? कॉर्टेक्स कहलाते हैं। तो कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड, सॉरी स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा is divided into peripheral cortex, और इसी में पेरिफेरल कॉर्टेक्स में ये जो फैलोपियन फॉलिकल्स के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे प्राइमेडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, ये सारे फॉलिकल्स के डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो मिलते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स आर फाउंड। और अंदर का जो पार्ट होता है सर, इनर, जो कहलाता है मेडुला। ठीक है, तो हम लोग ओवरी के साइज पढ़ें। ओवरी के साइज में हम लोग देखा कि पेयर स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो है चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। सर लोकेशन कहाँ है? लोकेशन लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ, लोअर नियर किडनी। फिर हमने देखा कि इसकी शेप ओवल शेप, अटैच टू पेल्विक वॉल एंड सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कई तरह के लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, मेसोवरियन लिगामेंट होते हैं, ओवरियन लिगामेंट होते हैं। तो वो लिगामेंट हम लोग को जानना नहीं है, हमको जानना है इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमेट की तैयारी भी करते हो और हार्मोन का भी सिक्रेशन करता हो। तो गैमेट की तैयारी जो करते हैं वो है आपका वो गैमेट है आपका ओवम, लिख सकते हैं हम लोग ओवम। और हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी इज कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम, और इस बाकी इपिथेलियम सारे स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोमा कहते हैं। नाउ स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और पेरिफेरल कॉर्टेक्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, और अंदर वाले जो पार्ट है मेडुला कहते हैं। यहाँ तक अगर समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ समझने में, इसको नोट कर लें। नोट कर लें, जो भी बात नहीं समझ आती हो आप पूछिए। अभी हम लोग थोड़ा एक डायग्राम पर देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम को देखिए, पूरा क्लियर है कि इसमें हम देख रहे हैं कि सर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग
पढ़ रहे हैं एक्सेसरी जो डक्ट है, जैसे आपने देखा ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ ये है फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब में जो इस तरीका से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड, जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम, दिस एजेस ऑफ इनफंडिबुलम, ये एजेस ऑफ इनफंडिबुलम बेयर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री। तो हम इसको हम लोग कह सकते हैं ये है फिम्ब्री, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि ये इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडेस्ट पार्ट, देखिए ना काफ़ी चौड़ा डक्ट है, चौड़ा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। और फिर आगे जाकर स्लाइड बहुत इस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, सुकड़ जाता है, नैरो पाथ हो जाता है, नैरो रास्ता हो जाता है। देखिए बहुत ये काफ़ी चौड़ा है, ये नैरो है, इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस कहते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये वाइडेस्ट पार्ट और इस्थमस पार्ट यहाँ पर मिल रहा है, ये जंक्शन है एम्प्यूला और इस्थमस का। तो हम इसको कह सकते हैं ये है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। और एक बात बताते चलें, ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन ज्यादातर यही होता है। तो इस बात को भी लिख सकते हैं कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर ये है ओवरी, ये ओवरी है, ये लिगामेंट दिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ओवरी अटैच किससे है सर? यूटेरस से अटैच है, ये है यूटेरस। तो यूटेरस में हम लोग देख रहे हैं कि ये है आउटर कवरिंग यूटेरस की, ये आउटर लेयर है। यूटेरस में कितने लेयर है सर? ये आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर, आउटर लेयर कहलाता है पेरीमेट्रियम। फिर देख रहे हैं कि मिडिल लेयर काफ़ी एकदम थिक दिखाई दे रहा है, काफ़ी थिक, इस थिक लेयर को हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। और अंदर वाले लेयर जो है इसको ग्लैंडुलर लेयर है, इनर लेयर को कहते हैं ग्लैंडुलर लेयर, ये है ग्लैंडुलर लेयर। हम लोग बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान जाइए। एक ग्लैंडुलर लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो हम लोग अंदर से अगर चल रहे हैं तो सर इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, आपने शायद ईएमपी कहीं पे सुना होगा, ईएमपी पाथवे क्लास 11 में सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रिस्पिरेशन में आप लोग पढ़ते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का एक कॉमन पाथ है। बिल्कुल वहीं से एक बात याद रखिएगा, ईएमपी पाथवे कहते हैं। तो ये है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। क्लियर? अब देखिए ये जो कैविटी है अंदर में, ये कैविटी जो देख रहे हैं, ये यूटेरस की कैविटी जो है वो कहलाती है यूट्रीन कैविटी। ये भी कहीं ये बात लिखी हुई है, देखिए ये है यूट्रीन कैविटी, ठीक है। और ये है यूट्रीन का ये पार्ट फंडस, यूट्रीन फंडस। कोई दिक्कत? फिर स्लाइटली जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है ये, इसको कहते हैं, ये जो है सर्विक्स। तो ये सर्विक्स है और ये रास्ता सर्विकल कैनल कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ हम लोग सर्विक्स पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया, ये रास्ता को कहते हैं हम लोग सर्विकल कैनल। और आगे जाके हम लोग देख रहे हैं कि ये है वेजिना। तो सर्विक्स, ये सर्विक्स और ये वेजिना, ये सर्विक्स प्लस वेजिना हम कह सकते हैं बर्थ कैनल, बर्थ कैनल। कोई दिक्कत है तो समझ जाइए, कोई प्रॉब्लम हो
तो आप पूछिए। तो हम लोग देखा, नोट कर लें। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब को। अब बारी बारी से सारे स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। इस स्लाइड में कोई दिक्कत हो तो बस पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को एक और नाम से जानते हैं, ओविडक्ट। बात याद रखिएगा, ओविडक्ट। तो ये क्या है सर? इट इज द एक्सटेंड फ्रॉम। ये कहाँ से एक्चुअली हम देखिए, आपने देखा होगा अभी डायग्राम में कि ये था, फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए। तो ये था फैलोपियन ट्यूब। ये हम पूरा नहीं बना के थोड़ा सा बनाए थे। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, और ये आपने देखा एम्प्यूला, एम्प्यूला, ठीक है। और फिर ये स्ट्रक्चर जो कहलाया है इस्थमस। तो आप बताइए कि ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, आप बताइए। ये हम देख रहे हैं कि सर ये फैलोपियन ट्यूब पेरीफेरी ऑफ, यहाँ पे ही तो ओवरी है ना सर, ये देखिए ये ओवरी। तो पेरीफेरी ऑफ ओविडक्ट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम periphery of each ovary. Periphery of each ovary to यूटेरस तक। अब इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ सर वेरी करती है, लेंथ वेरी करती है। फिर भी याद रखिए, सॉरी, ये फैलोपियन ट्यूब की लेंथ तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इट बेयर्स फनल लाइक स्ट्रक्चर। ये भी लिख सकते हैं हम लोग इट, या फिर कह सकते हैं द पार्ट क्लोजर टू ओवरी, पार्ट क्लोजर टू ओवरी, क्लोजर टू ओवरी। कैसा देखते हैं ये पार्ट, जो पार्ट ओवरी के करीब है वो दिखने में कैसा है बताइए? फनल शेप। अभी बताएं थोड़ी देर के लिए, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। ओवरी इज फनल शेप्ड, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड, कॉल्ड इनफंडिबुलम। And the edges of infundibulum, the edges of infundibulum क्या है सर? The edges of infundibulum possess finger-like projection. The edges of infundibulum possess finger-like projection. The edges of infundibulum possess finger-like projection. Finger-like projection. Finger-like projection.
called फिम्बरी। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है सर? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर कलेक्शन ऑफ ovum आफ्टर ओव्यूलेशन। हम लोग क्या देखें कि फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी से एक्सटेंड कर रहा है यूटेरस तक, फिर देखा कि फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी से करीब है, जो फनेल शेप्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फंडिबुलम, और ये इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम कह रहे हैं फिम्बरी कहते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ओवम को कलेक्ट किया जा सके आफ्टर ओव्यूलेशन। यहाँ तक कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो पार्ट देख रहे हैं कि ये है वाइडेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जिसको हम कह रहे हैं अम्प्यूला। और अम्प्यूला जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, अम्प्यूला जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो उस जगह, उस पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। ये जो जंक्शन है एम्प्यूला और इस्थमस का, ये कहलाता है एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन। इस्मिक जंक्शन, और एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ इसी जंक्शन में होता है, फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन का वो है एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन। वो यहाँ पर क्यों होता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखें कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम जो होता है उसमें फ्लैजेला नहीं होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में से वहाँ से इन्फंडिबुलम से साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक कैसे पहुँचता है। तो इस बात को भी याद रखिए कि फैलोपियन ट्यूब इज lined by ciliated columnar epithelium। ciliated columnar epithelium। अब हम लोग पढ़ेंगे यूटेरस को। इसको दूसरे नाम से जानते हैं वॉर्म। इसके स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके थे, फिर से देखिए। देखिए आउटर जो कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग अभी हम लोग देखा था, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम ये देखिए थिन है तो क्या काम होगा इसका सर? ये है प्रोटेक्शन करना, यूटेरस को प्रोटेक्शन करना। और ये मिडिल लेयर हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल लेयर
काफ़ी थिक है, ये लेयर काफ़ी थिक है, तो ये लेयर जो थिक लेयर है, थिक लेयर जिसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम में कौन से मसल होते हैं? स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ मसल। आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा ऑक्सीटोसिन, तो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का ये लोब कहलाता है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वो हार्मोन कहाँ पे एक्ट कर रहा है? मायोमेट्रियम लेयर में एक्ट कर रहा है। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन हुआ है पोस्टीरियर लोब से, लेकिन ये बना पोस्टीरियर लोब में नहीं, ये बनता है हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस हम जानते हैं कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। वहाँ पे इस हार्मोन की तैयारी हुई है हाइपोथैलेमस में, और ये बन के फिर आया कहाँ, स्टोर कहाँ हुआ? पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो बनता कहीं और है और स्टोर कहीं और हो रहा है। ज़रूरत जब पड़ी तो वो उसका सेक्रेशन हुआ पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसका एक्शन हुआ है मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस में, जिसको हम कह रहे हैं मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल है, उस स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो करवा रहा है ऑक्सीटोसिन। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल टू एक्सपेल फीटस, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सर ऑक्सीटोसिन की वजह से। कि हम लोग देखा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। आखिरी जो लेयर है, लास्ट जो लेयर देख रहे हैं, ये लेयर कहलाता है इंडोमेट्रियम। इस लेयर के बारे में हम जान रहे हैं कि ये कैसा है सर? ग्लैंडुलर। एक बात तो समझ रहे हैं। दूसरी बात हम समझ रहे हैं कि ये है साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही लेयर शेड ऑफ हो जाता है। इस बात को भी लिख सकते हैं, शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, कभी कभी यूटेरस में अगर मान लीजिए ट्यूमर हो गया और यूटेरस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सूरत में यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है, इंटायर यूटेरस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो रिमूवल ऑफ, ये भी क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। रिमूवल ऑफ यूटेरस, इसको कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं यूटेरस।
uterus opens into vagina through cervix. आप जानते हैं कि अब थोड़ा वेजिना के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। वेजिना, ये मस्कुलर ट्यूब open into outside, partially covered by membrane called hymen. Partially covered by membrane called hymen. हम लोग देख चुके थे सर्विक्स प्लस वेजिना, ये दोनों को कहते हैं हम लोग बर्थ कैनल कहते हैं। और ये एक्ट एज अभी हम लोग देख लिया कि ये बर्थ कैनल का भी काम कर रहा है और साइट फॉर इंसेमिनेशन इसकी लेंथ वेरी करती है, अब हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया को। एक्सटर्नल जेनिटलिया जानने से पहले हम लोग डायग्राम को देख लें। ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्स पेबिस कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू है, इसको कहते हैं लेबियम मेजोरा कहते हैं। ये लेबियम मेजोरा, ए फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू that covers vagina or present surround the vagina. Inner to labium minora is present. ये भी फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू है, इसका भी काम है वेजिना को क्या करना, सराउंड पाया जाना। और एक बात देखते हैं कि जंक्शन ऑफ लेबियम मैनुरा, यहाँ पर ये जो जंक्शन मिल रहा है ये यहाँ पे कॉनिकल स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस कहते हैं। और क्लाइटोरिस जो कवर करता है क्लाइटोरिस को, ये जो स्किन है इसको हम लोग कहते हैं प्रीप्यूस कहते हैं, इसको हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं। फिर एक पार्शियली कवरिंग जो मेम्ब्रेन है जिसको वेजिना को पार्शियली कवर करके रखता है, इसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। और
हाइमेन, ये वेजिनल, ये ऑरिफिस के ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में क्लाइटोरिस है। तो क्लाइटोरिस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेबियम मैनोरा। ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया में हम लोग पढ़ते थे मॉन्स पेबिस, अभी हम लोग देख चुके हैं। ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and hair। ठीक है, लेबियम मेजोरा सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको लिख दिया जाए थोड़ा, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेबियम मेजोरा, लेबियम मेजोरा में हम लोग क्या देखें? हम लोग देखे हैं कि ये भी क्या है सर? पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यू, पेयर है, वन पेयर, और ये है फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट सराउंड, क्या करता है सर? किसको सराउंड करता है? दैट सराउंड वेजिनल ओपनिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बिल्कुल, ये लेबियम माइनोरा, ये भी क्या है? पेयर है, फोल्ड ऑफ टिश्यू है, इनर टू लेबियम मेजोरा, इनर टू लेबियम मेजोरा। ठीक है, एंटीरियरली at the junction of लेबियम मेनोरा एक कॉनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्लाइटोरिस, इट्स कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में हम लोग जाना कि इक्विवेलेंट टू मेल पेनिस हाईली सेंसिटिव पार्ट। देख लीजिए यहां तक, जिसको भी समझ नहीं आता है बताइए। अब हम लोग 2, 4, 5 क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सारी बात तो हम लोग बता चुके थे डायग्राम में, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो नीट में क्वेश्चन आया है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नीट में क्या क्वेश्चन आया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, ये हाइमेन में हम लोग इस बात को जान लें कि वेजिनल ऑरिफिस के पार्शियली जो कवरिंग होती है, पार्शियली कवरिंग को हम लोग जाने थे हाइमेन। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे पार्शियली कवरिंग जिसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। तो ये हाइमेन टॉन हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी परसिस्ट करता है, परसिस्ट भी करता है इन सम केसेस। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज टॉन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ओनली लिखा हुआ है, तो अगर स्पोर्ट में आप लोग टेक पार्ट करेंगे, हॉर्स बैक राइडिंग, इसमें भी, या आप जो है दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उस समय भी हाइमेन भी जो है टॉन हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाइमेन इज टॉन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ओनली, ये ओनली वर्ड लगा दिया है, इस वजह से ये क्या हो गया सर, फॉल्स हो जाता है। तो हमने देखा कि पहला तो सही है, दूसरा फॉल्स है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट नहीं है? तो देखिए, आप लोग तो पढ़े थे फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या था, इनफंडिबुलम था, अम्प्यूला था, इस्थमस था, ये तीनों पार्ट तो है लेकिन ये नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कि वास डिफरेंस रिसीव्स, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट हो गया, लेकिन खैर सुनिए, वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकल रहा था और वास डिफरेंस, ये दोनों आपस में मिल के एक बनाए थे एजाकुलेटरी डक्ट। तो ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज एजाकुलेटरी डक्ट, याद आ गया होगा आपको। स्टेटमेंट 2 है कि कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनल अलॉन्ग विथ क्या होता है, वेजिना फॉर्म्स बर्थ कैनल, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन सी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये एनसीईआरटी में नहीं है हिस्टेक्टोमी, लेकिन एआई नीट में आ चुका है 2015 में, कि इसको जब सर्जिकल रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को किसको कहते हैं, हिस्टेक्टोमी, यूटेरस को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेट टू ओवरी, ओवरी के नज़दीक कौन सा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, तो हम लोग देखा था इनफंडिबुलम को। इस तरह से आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है।